आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम न करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटना भी हो जाती है। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। गाइस, क्या आपने कभी यह सोची है कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं? गाइस, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिलता है, लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाते जा रहे हैं। गाइस, 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोफोन नहीं थे, लेकिन गृहिणियों सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाने बनाने में किसी तरह की हड़बड़ी भी नहीं थी। पहले तो बिजली भी नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात भर जागकर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। पहले जीवन सरल था और अब ये जटिल हो चुका है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज है, जिनसे हम तेजी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 5G मोबाइल है, जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। गाइस, यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सबसे सीधा समाधान यह है, यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा ले और दोबारा पुराने जमाने की जीवन शैली अपना ले, तो आपको काफी सुविधा होगी। नहीं गाइस, मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। गाइस, पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी, और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले तो अलार्म घड़ी की कोई जरूरत नहीं थी, मुर्गे की बांग ही काफी थी। तब 8 बजे की लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। तो गाइस, इस वीडियो को आगे देखने से पहले यह बात अच्छी तरह से समझ ले कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है, जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे, तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं, उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता है जिस पर हमने उसे उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदले, जीवन शैली बदले और समय का उचित प्रबंध करके अपना जीवन बदले। गाइस, आपको इस बात को याद रखनी चाहिए, जब तक हम समय का प्रबंध नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी चीज का प्रबंध नहीं कर सकते हैं। आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं, बल्कि घड़ी है। गाइस, अगर आपको समय के बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।